बेटा घनश्याम। महाराज। हाँ बताओ बेटा। महाराज कहीं भजन करने चल रहे हैं? भजन? हाँ। इस रास्ते में कहाँ भजन करोगे बेटा? कहीं देखते हैं आगे और कोई अच्छी सी कोई सूक्ष्म जगह शुद्ध जगह मिलने दो, आराम से वहीं भोजन करेंगे और वहीं भजन करेंगे। हाँ चलिए इस नगर की ओर ही चलते हैं। घनश्याम चलो। महाराज। हाँ क्या बात है अब पुत्र? ऐसे चलते रहोगे? कोई बात है पुत्र? महाराज बात ये है, मुझे लग रही है भूख। अच्छा भूख लग रही है तो हाँ। कोई बात नहीं, भोजन की व्यवस्था दिखने दो कहीं पे, हम भोजन भी कराएंगे तुम्हें। हाँ अच्छा। हाँ भूख बहुत तेज लग रही है महाराज। हाँ तो थोड़ी संतुष्टि दो। अब थोड़ी देर का ज़्यादा हमें दो ढाई घंटे बस शाम तक का समय दो और सायकाल में तुरंत भोजन की प्राप्ति होगी। 2-2.5 घंटे? हाँ पुत्र इतना तो चलना पड़ेगा। महाराज लग रहा है भूखे मार दो। क्यों? चलो। महाराज ये नगर है तो है? ये नगर हमारे लिए उच्च नहीं है पुत्र। क्यों? इस नगर में अभिशाप लगा हुआ है और हम अभिशापित जगह पर जाना नहीं चाहते। और पुत्र सायकाल तक की तो बात है। अरे तुम कैसी निर्जलता की बात कर रहे हो कि तुम हर समय भोजन भोजन भोजन। अरे थोड़ा बहुत इस शरीर को कष्ट भी देना चाहिए। और कैसे शिष्य हो? कभी हमने तुम्हें पूजा पाठ करते हुए तो आज तक देखा ही नहीं, कभी भक्ति करते हुए नहीं थे। बस खाना और सोना, खाना सोना, खाना सोना। ये बेटा रीढ़ की निशानी होती है। महाराज भूख लग रही है बहुत। मतलब तुम पलायन करोगे नहीं, चलोगे नहीं अब? चलो ठीक चलो। हाँ। ऐसा करो, तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है, मतलब भोजन की व्यवस्था तुम्हारी करनी पड़ेगी। और चलते चलते थक गया। चलो तो मेरी बात सुनो, इस नगर की ओर मत जाना। अच्छा। नगर में ना जाके ये पास में मुझे बाग बगीचे दिख रहे हैं, जंगल की ओर यहाँ जाना। कोई अगर फल का वृक्ष हो तो उस वृक्ष पे से फल खाकर फल फूल का आहार करना। कंदमूल फल जब कुछ भी आपको मिल जाए तो उसका आहार करके और शीघ्र मेरे पास सायकाल तक वापस आ जाना। बर नगर में ना जाना। अच्छा। हाँ अगर नगर में चले गए तो एक बात ध्यान रखना, ये अभिशापित जगह है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आई तो हम तुम्हें कष्ट से बचा नहीं पाएंगे। ठीक है महाराज। हम यहीं बैठे हैं, यहीं आराम से तपस्या में लीन हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। अच्छा। अरे इन बगीचन में कहाँ रखो है? असली भोजन तो नगर में मिलेंगे। एक काम करता हूँ, नगर में चलता हूँ, वहाँ मिलेंगे 56 प्रकार के भोजन। चलो। अलग निरंजन बम बम भोले। अरे बाबा आप? हाँ पुत्री। प्रणाम बाबा। खुश रहो। आप हमारे घर पधारे, हमारे तो ये सौभाग्य की बात है। हाँ हम हरिद्वार से आए हुए हैं। अच्छा बाबा। हाँ तो क्या चाहिए आपको? पुत्री चाहिए कुछ नहीं, फिर? हमें थोड़ी भूख लगी है। अच्छा। हाँ। आप भूखे हैं मुझे लगता हाँ है। हाँ भूखे। तो आइए अंदर, मैं आपको भोजन कराती हूँ। अच्छा अंदर? हाँ चलो चलो। 56 प्रकार। आइए बाबा बैठिए। बैठिए तो सही। हाँ बढ़िया लग रहा है ना आपको यहाँ पे आके? हाँ यहाँ तो बड़ा आनंद है ना? मैं आपके लिए भोजन लेके हाँ, आती लाओ, हूँ, भोजन ठीक लाओ। है? तो यहाँ से बढ़िया कोई आनंद नहीं है। लीजिए बाबा, ओ आप भोजन करिए। अच्छा बना बाबा भोजन? आनंद आ गए। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताइए बाबा। हाँ कि आप मतलब आप कहाँ से आए हैं? हम पुत्री हरिद्वार से आए हैं। अच्छा हरिद्वार से हाँ आए। और हमारे महाराज जी भी संग आए। अच्छा आपके महाराज जी भी हाँ। आपके साथ है? वो कहाँ पर? महाराज वहाँ दूसरी जगह ठहरे हुए हैं। हमें लगी थी भूख, हमने महाराज जी से कहा महाराज जी हमें भूख लगी है। ओह। महाराज जी ने हमें भेज दिया बगीचे में। क्यों? बगीचे में फल खाने के लिए, केला सेब संतरा। अभी कहा था उनसे कोई पेट भर रहा है। और मैंने सोचा कि इस नगर में जरूर भोजन मिलेगा। अरे बाबा आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। पर आनंद आ गया। देखो हमारा नगर कितना अच्छा है। बहुत सुंदर है। और अभी एक काम करिए आप। हाँ? मैं जरा ये आपके जिस आपने जो भोजन किया, मैं ये बर्तन रख के आती हूँ। आप जरा विश्राम कर लीजिए। हाँ। आप जब तक आराम कर लीजिए। अभी हाँ। भोजन किया है ना? हाँ।
आप बड़ी दूर से पैदल पैदल चल के आए तो थक गए होंगे हाँ शायद। पुत्री, यहाँ तो बहुत आनंद है कि नहीं? हाँ। यहाँ ठंडा भी है, सुकून भी है। सुकून भी है, हाँ। यहाँ शांति भी है हाँ। कि नहीं? और तो अभी आगे आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ। अच्छा हाँ, चलो जब तक आप आराम करें, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है पुत्री, जो आपको मिलेगा उसका इंतजार रखें। इंतजार रखें, ये बढ़िया है। गुरुजी के संग तो जानो फिरनो बेकार है, खामे का पैर तोड़ रहे हैं। यहाँ देखो बढ़िया बिस्तर, अच्छा खानो, एकदम आनंद आ गए। और घर, ओहो ठंडी ठंडी हवा, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। गुरुजी के संग तो कोई आनंद ही नहीं है। आप सो क्यों नहीं? आप सोइए ना। नहीं अभी मैं उठा, लेट के उठाऊंगा। नहीं तो सो जाइए, हमें भी तो लेटना है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमें भी तो सोना है आपके साथ। अच्छा है, हाँ, ये कैसे? हाँ। देखिए बाबा, आप हमारे दरवाजे पे आए, हाँ। आप हमारे अतिथि हैं और हम सेवा करना हमारा कर्तव्य है आपके लिए, है कि नहीं? और देखो ये हमारा नियम है कि जो हमारे यहाँ आता है, जो भोजन करता है, हम उसके साथ सोते हैं। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं, देखिए हम बाबा, ब्राह्मण आदमी। देखिए मैं जानती हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ का नियम है। और देखिए हम नियम तो नहीं तोड़ सकते। यहाँ हर एक नागरिक का एक एक नियम है। जो हमारा नियम है, सभी के नियम यहाँ ऐसे ही हैं। नहीं, हम हमारे जो नियम है वो हम तो तोड़ नहीं सकते ना। पुत्री गुरुजी के पास जा रहे हैं। वो आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं, बिल्कुल चले जाइए। देखिए हम आपको नहीं रोकेंगे। एक बात ध्यान रखना गुरुजी, वो बाबा, कि आप जो है अगर यहाँ से चले गए तो यहाँ जैसा सुख आपको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ आपको धन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ आपको कोई रोकेगा भी नहीं। जो एक व्यक्ति के जीवन में जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, है कि नहीं? हाँ। और देखिए हम जैसी खूबसूरत भला भी तो नहीं मिलेगी आपको बाहर, नहीं, है कि नहीं? और एक लेकिन बार तो- एक बार मेरी बात सुनिए, अगर आप अपने वो क्या महाराज के पास जाना चाहते हैं तो वो तो आपको दिन रात मतलब जंगलों में घुमाएंगे, आपके पैरों में कांटे चुभेंगे, तो बस भटकते ही रहना एक बार है। तो जाना होगा गुरुजी के पास। अच्छा ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं, लेकिन देख लेना आना आपको मेरे पास ही पड़ेगा। फिर आएंगे, बाद में आएंगे फिर। ठीक है ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जय सिया राम। महाराज जी, गुरुजी प्रणाम। अरे शिष्य आ गए? हाँ आ गए। अच्छा ये बताओ क्या क्या फलाहार किया? नगर में तो नहीं गए? फल? हाँ, हमने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पास ही में बाग बगीचे हैं, तुम्हें वहाँ जाना है, वहीं जाके फलाहार करना है। वहाँ गया था बगीचे में, वहाँ कोई फल आ रहे हैं, तो वहाँ फल से मेरा पेट ही नहीं भरा। तो फिर कहाँ गए? फिर मैं चला गया इस नगर में 56 प्रकार के भोजन, ओहो आनंद आ गया महाराज। मैंने तुझसे मना किया था दुष्ट, जब मैंने तुझसे मना किया था तो तू क्यों गया वहाँ? महाराज मुझे भूख लग रही थी महाराज। तो भूख लग रही थी तो हमने तुमसे कहा था कि फलाहार करना, ना कि किसी के घर जाकर उसको भोजन प्राप्त करना है तुम्हें। महाराज बगीचे में फल नहीं आ रहे थे, मैं तो नगर में घुस गया था। ये बुद्धिहीन वहाँ एक स्त्री मिली थी मुझे। स्त्री मिली? हाँ मैंने तुमसे मना किया था कि उस ओर जाना मत। और स्त्री तो वैसे भी विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश की जड़ होती है। नहीं महाराज, तुम नहीं जानते हो, वहाँ इतना अच्छे भोजन, इतनी अच्छी व्यवस्था, सोने की, बैठने की, खाने की। पापी, तूने हमारी तपस्या को मिट्टी में मिला दिया है महाराज, तुम नहीं जानते हो, वहाँ बहुत अच्छा भोजन मिला था। अब तू हमें सिखाएगा कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते? जब मैंने तुझसे मना किया था कि उस ओर मत जाना तो तू उस ओर गया क्यों? महाराज हाँ, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस चुपचाप अपना शीघ्र अपना जो भी सामान है उसको उठाकर और सीधे हमारे पीछे पीछे चलो जल्दी। हाँ महाराज, मैं नहीं जा रहा कहीं है, मतलब? मैं तो इसी नगर में रहूँगा, काम करना ना पड़ रहा, बढ़िया भोजन मिल रहे, दूध मिल लो, 1 गिलास शाम को 1 गिलास सुबह, यहाँ से बढ़िया आराम कहाँ है महाराज?
विनाश की जड़ है, मृत्यु का आलिंगन है जो तेरी समक्ष तेरे निकट आ चुका है। मेरी बात मान ले। ना महाराज, मुझे तो यहीं रहना है। अगर जीना चाहता है तो मेरी बात मान ले और शीघ्र शीघ्र मेरे साथ पलायन कर ले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे यहाँ रुकने से सर्वनाश हो जाए। नहीं, मैं नहीं जा रहा महाराज, मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं। विनाश काले विपरीत। हाँ महाराज। तेरी बुद्धि विनाश की ओर जा चुकी है और अब तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तू मरेगा। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाना चाहता, मैं तुझसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन कुल मिला के बस इतना है कहना कि एक दिन तू पछताएगा और अपने गुरुजी को याद करेगा और मेरी बातें तुझे याद आएंगी कि गुरुजी सही कहते थे। नहीं महाराज, तुम कुछ नहीं जानते हो। खाम का हाथ पे तोड़वा रहे, ना खाना ना पीना, में अच्छी व्यवस्था मिल रही है हमें। अलग निरंजन, बम बम भोले। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? हम पुत्री हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से? हाँ पुत्री। सौभाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। हाँ पुत्री। बाबा बताइए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अब तुम क्या करोगे हमारे लिए, पर एक बात है, हमें भूख लगी है। भूख लगी है? आ जाइए, हम आपको भोजन ग्रहण कराते हैं। अच्छा जी बाबा जी। कहाँ पे? अंदर? हाँ अंदर। चलो अंदर। आ जा। आइए गुरुजी, आइए आइए। जा। अब बताइए गुरुजी, आपके लिए क्या खाना है भोजन में? पुत्री कुछ भी हो खाने में। अच्छा ठीक है, तो हम आपके लिए भोजन लेके आते हैं। हाँ, पेट भरना चाहिए बस। ले आओ भोजन, ये भी व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, यहाँ पे भी आनंद है। लीजिए प्रभु, भोजन करिए। प्रभु लगता है बहुत दिनों से भूखे हो। पुत्री आनंद आ गई। अच्छा चलो सही है। कैसा लगा भोजन? बढ़िया लगा भोजन। अच्छा तो मैं ये रख के आती हूँ अभी। ठीक है पुत्री, रखिया। यहाँ पे भी व्यवस्था सही है। भोजन, ओहो आनंद आ गई। प्रभु और बताइए, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? पुत्री बस कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें भूख लगी थी तो हम इस नगर में आ बैठे। अब तुम्हारा पेट भर गया? हाँ पुत्री। ठीक है प्रभु। प्रभु पुत्री। अब आप आराम करिए। कोई बात आराम करिए। आप कहाँ जा रहे हैं? ना ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा हूँ आराम से। हाँ तो अब आप यहीं रहिए, यहीं आराम करिए और आज से तुम हमारे स्वामी हो। हैं? हाँ, ना आज से आप हमारे पति हो। आज से हमने आपको अपना सुहाग मान लिया है। पुत्री नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पुत्री। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो चुका है। पुत्री नहीं होगा, हमारे गुरुजी भी हैं। तो क्या करें, सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं। हमें गुरुजी के पास जाना होगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब तुम्हें यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, यहीं सोना है, सारे काम यहीं करने हैं। ठीक है पुत्री, हम फिर आएंगे। फिर नहीं आएंगे, अब तुम जाएंगे ही नहीं। नहीं पुत्री, हमें गुरुजी से बात करनी है थोड़ी। पुत्री हम फिर आएंगे। नहीं प्रभु, आप नहीं जा सकते। प्रभु अरे 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 प्रभु प्रभु प्रभु, आपको तो हमने अपना स्वामी मान लिया है, आप तो कहीं पुत्री, जा ही नहीं सकते। पुत्री मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दो? माफी के लिए तो आपने कोई गलती नहीं की। अब आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती? देवी मुझे माफ कर। अब मैंने तुझसे कहा ना, अब कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। अब चल चलो। यहाँ आने के बाद कोई मेरी बिना मर्जी के वापस नहीं जाता, समझ में आया? पुत्री माफ कर दो। आए तुम अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, क्योंकि जब तक मैं नहीं कह देती तुम मेरे दरवाजे से बाहर भी पैर नहीं रख सकते। चलो अंदर। सीधे तरीके से जैसे बिठा के जा रही हूँ वैसे ही बैठे रहना। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुझे पत्थर का बना दूंगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। समझ में आया नहीं? मैं पानी लेके आती हूँ, सीधा बैठा रहे।
आया बड़ा भागने, खाया पिया मजे लिए भाग लिए। और सुन, ये खिला पिला के तुझे सांड किया है ना, तो अपने लॉकअप में डालने के लिए किया है, ना कि तुझे रफा रफा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? अब जब तक मैं नहीं आती यहीं मिलना चाहिए मुझे। अब भागने की जरूरत की ना तो तेरे गले में जो छुरी चलेगी ना वो कभी चली नहीं होगी। समझ में आया? तो जैसे पता नहीं कितने इस कमरे में भरे पड़े हैं, गोदाम बना रखा है तो जैसे सांडों का। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा खुद। और सोनिया कैसी है? मैं ठीक हूँ कामनी, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ यार, बहुत दिन हो गए। एक शिकार बहुत दिनों में आया है। तेरे पास कोई शिकार विकार आया कि नहीं? अरे यार एक शिकार आया भी था, वो भाग गया, बेवकूफ बना गया मुझे। अच्छा, तेरे और पास तू तो तो आया वैसे ना? सीधी भी है। सीधी नहीं हूँ, मैंने उसे भेज दिया था। उसे ही कहा मैं अपने महाराज की आज्ञा लेके आता हूँ। मैंने सोचा ऐसा ऐशो आराम कहाँ मिलेगा इसे, आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता वो मुझे बेवकूफ बना गया। एक मेरे घर भी आ गया ऐसे ही। सच्ची? मैंने तो उसे बांध के डाल लिया है, पर उसे जाने नहीं देने वाली मैं। चल कोई बात नहीं, मेरे पास ना सही तो तेरे पास तो आया। हाँ, अगर मिलना हो तो आ जाइयो घर पे। अरे ना, बस तू ही मौज ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। मौज वौज क्या, घर पे बंदा पड़ा है, पानी लेने आई थी, जरा उसको निला दूंगी। यार मैं भी चाह रही हूँ कि मेरा भी गोदम फुल हो जाए ऐसो से। अरे देख ले, टेंशन मत ले, देख ले उस जैसे और भी आएंगे। कोई और आए। वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक मुर्गे की चाल में ही निकली थी। अच्छा, हाँ, कोई मिले चल तो देख, सही। तू भी देख ले और मैं भी पानी लेने जा रही हूँ। और घर की तरफ आ जाइयो। आ जाओ, ध्यान रखियो, भाग ना जाए। अरे भाग के मुझ पे से जाएगा, मेरा नाम भी काम ही नहीं है। मैं यहाँ से बहुत दूर भागा जाऊंगा। गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? आज मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं सही रहता गुरुजी। मैं बहुत हाँ। मिल गया। उस दिन मेरा बेवकूफ बना के चला गया था ना तू, है ना? क्या कह के गया था कि मैं अपने महाराज से जरा पूछ के आता हूँ। देवी मुझे माफ कर दो देवी। देवी देवी ये भी नहीं, मैं तो तुझे अपना पति बनाने के लिए सोच रही थी और तू मुझे बेवकूफ बना गया है। अब चल मेरे साथ। देवी माफ। इतना स्वादिष्ट जो भोजन कराया था ना, एक एक का हिसाब लूंगी। चल मेरे साथ। देवी माफ। चल चल मेरे साथ, चल देवी माफ। कमरे के अंदर चल। अब तू यहाँ से जीवन भर नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी तुझे इसी कमरे में काटनी होगी। समझ में आया तेरे को या नहीं? देवी। हाँ देवी, माफ कर दो। मैं यहाँ माफी नहीं। अगर यहाँ अगर कोई अपनी मर्जी से और अगर कोई यहाँ हमारी मर्जी से उगता है तो ये हम उसको माफ करते हैं। और तूने तो हमारे साथ छल किया था, हमें बेवकूफ बनाया था। अब चल इस कमरे के अंदर। गुरुजी गुरुजी मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। आज मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं सही रहता। गुरुजी कहाँ हो? मेरे प्राण बचाओ गुरुजी आके। अरे ये कहाँ गया? ये तो भाग गया। मैं फटाफट से पानी रख के इसे ढूंढती हूँ पहले। अभी कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं मिलेगा, इसी किसी नगर में, आसपास के गांव में। अरे अरे सोनिया दीदी, हाँ? आप कहाँ जा रही हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो तुझे खुशखबरी देने आ रही थी। खुशखबरी? अरे यार तुम्हें खुशखबरी बाद में सुनाना, पहले मेरी बात सुनो। हाँ? मेरा जो शिकार था ना, मैं तुम्हें बता के गई थी, वो यार भाग गया कहीं। भाग गया? हाँ। अरे यार तुझे पता है मेरा शिकार मुझे मिल गया। तुम्हारा शिकार? हाँ। तुम्हारा शिकार कैसा है? पीले से कपड़े पहन रखे हैं और उस पे सर पे पीला सा वो बांध रखा है। वो मेरा शिकार है। अरे नहीं पागल, वो मेरा है। वो मेरा शिकार है, मैंने उसको खिलाया पिलाया, उसको बांध के रखा, वही शिकार है वो देख, मैं तुझसे पहले कह रही थी ना कि वो भाग गया, वही मेरा शिकार है, उसी की खोज में थी मैं और वो मुझे मिल गया। मैंने तुझसे पहले भी जिक्र किया था कि वो जो भाग गया मुझे बेवकूफ बना के, वो मुझे लग रहा है मैं तुम्हें कैसे बताऊं दीदी, वो मेरा शिकार है। अरे यार तू मेरी बात समझ, वो मेरा शिकार है, मैं सच बता रही हूँ। चलो ठीक है, अब हम लोग आपस में तो लड़ेंगे नहीं। हाँ ये तो है ना? तो हम राजा साहब के यहाँ चलते हैं, वही उसका इंसाफ करेंगे, उसको लेके चलते हैं। वो बहुत शातिर है। जब वो तुम्हारे पास से पहले भागा, फिर वो मेरे पास आया, अब वो मेरे पास से भागा, फिर वो तुम्हारे पास आया। इसका मतलब हम दोनों के वो मजे ले रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा है ना? वो बहुत शातिर है। इससे अच्छा है कि हम राजा साहब के पास उसे लेके चलते हैं। चल तो उसका हिसाब वही करेंगे। हाँ मेरे साथ चलो तू यही रुक, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, लेके आओ।
चल यही है बेटा, हमारे यहाँ से तो भाग आए, फिर भी नहीं भाग पाए। चलो चलो अभी ना अच्छा मजा चखाते हैं। चल अब जो है तुझे जो है सजा मिलेगी, हाँ? क्योंकि तूने हम दोनों के साथ छल किया है। छल समझ किया? में आया? हाँ और छल का मतलब होता है तेरी मृत्यु। हाँ। पुत्री, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। पहली बात तो तू हमें पुत्री कहना बंद कर, हाँ? ठीक है? अय्याशियां तो ऐसे कर ली और अभी भी पुत्री कह रहा है। देवी माफ कर दो देवी। मैं महाराज को बुला के लाती हूँ। हाँ? ठीक है बुला के ला तू। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महाराज प्रणाम महाराज। खुश रहिए देवियों, क्या बात है? महाराज देखो, ये जो इंसान है पहले तो मुझसे बोला इसने विवाह करने के लिए कि अच्छा। हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, फिर इससे बोला। और महाराज ये हम दोनों के ही साथ में छल करके भाग रहा था। हाँ महाराज। ओहो, हमारे राज्य में और तुम ऐसे काम करते हो? नहीं महाराज। और साधु संत के भेष में? महाराज हमें इंसाफ चाहिए महाराज, बिल्कुल देवियों, हम महाराज आपके दरबार में मैं- इसीलिए लेकर आए। इंसाफ आए। होगा, इंसाफ महाराज होगा। माफ कर दो मुझे, माफ। माफी? माफी मतलब कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे राज्य में तुम इस तरीके के काम करते हो और तुम्हें माफी दी जाएगी? स्त्रियों, जी। इसका दंड इसे भोगना पड़ेगा। इसको कल हम बीच चौराहे पे फांसी लगवाएंगे। जी महाराज। फांसी? फांसी? महाराज देखो, अब तुम्हें फांसी लगना तो निश्चित है बीच चौराहे पे, पर उससे पहले तुम अपनी कोई आखिरी इच्छा बता दो। महाराज मेरी आखिरी इच्छा ये है, मुझे अपने गुरुजी से मिलना है। तुम्हें अपने गुरुजी से मिलना? हाँ महाराज। ठीक है, हम मिलवा देंगे तुम्हें अपने गुरुजी से, पर यह काम तुमको ही करना पड़ेगा। गुरुजी से मिल तो लोगे, पर तुम्हें दृढ़ होकर के एकांत में बैठ करके और अपनी श्वास को खींच करके अपने गुरुजी से मिलाप करना होगा, तब जाके गुरुजी तुम्हें मिल सकेंगे, अन्यथा हम नहीं मिलवा सकते ऐसे। देवियों, आप जाओ और इनको ले जा करके जो सैनिक साहब खड़े हैं इनको दे देना। कल इनको दोपहर को फांसी दी जाएगी, ये हमारा ऐलान है। महाराज की जय हो। जाइए। क्यों, कैसा लगा हमारे यहाँ का पानी? और हमारे यहाँ का भोजन और हमारे साथ बिताए हुए पल। आज मैं गुरुजी की बात मान लेता तो मैं सही नहीं। हमारी मान लेते तो भी सही रहते। हाँ ये भी बात पर सही है। बात तो तुमने किसी की नहीं किसी मानी की ना। नहीं मानी, ना तो अपने गुरुजी की मानी और ना ही हम दोनों की मानी। देखो अभी भी वक्त है, हम चाहें तो तुम्हारी फांसी रुकवा सकते हैं। हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें हम दोनों का पति बन के हमारे साथ रहना होगा। हाँ मुझे तो गुरुजी से मिलना है इच्छा? ना। हो इच्छा नहीं तो नहीं, बताओ। मुझे तो अपने गुरुजी से मिलना। और आपको तो पूड़ी भोजन अच्छे अच्छे कई प्रकार खीर कचौड़ी खाने की आदत है ना, वो तो हम दोनों रोज बनाएंगे तुम्हारे नहीं, लिए। नहीं। एक मैं बार तो- बस आप हमारे हो जाए, ना, ना। फिर किस बात की चिंता। मैं तो बिल्कुल। केला सेब संतरा से पेट भर लूंगा। पेट भर लोगे? ये इसकी समझ में ऐसे नहीं आने वाली, इसको डालो काल चलो। कोठरी में। चल चल बेवकूफ से। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज मुस्लिम तैयार है आपकी। ठीक है देवियों, और इसकी मृत्यु का समय भी निश्चित है, समय भी होने वाला है। और हाँ सुनो, आपको हमने एक वचन दिया था कि आपकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी, तो आप अपने गुरुजी से महाराज। कुछ देर का हम वक्त देते हैं, आप उनसे मिलाप कर लीजिए। हमारे शिष्य की दृष्टि। ओह, इतनी बड़ी विपदा में आ गई तुम। मना किया था, कहा भी था, समझाया था कि उस ओर ना जाओ ना जाओ ना जाओ, लेकिन तुम्हारी विनाश बुद्धि ने तुम्हारे साथ ये कर दिया। आते हैं। हरिओम तत्सत। निरंजन, गुरुजी बहुत बड़ी विपदा में फंस गए। हमने समझाया था तुम्हें। गुरुजी मुझे माफ कर। महाराज की जय हो। प्रणाम मुनिवर। क्या दोष है हमारे इस शिष्य का?
आपके शिष्य का एक दोष है मुनिवर कि इन्होंने हमारे राज्य की इन स्त्रियों के साथ दुष्व्यवहार किया है। गलत बात है ये, नहीं गुरुजी, गलत बात है ये दोनों स्त्रियां झूठ बोल रही हैं महाराज। झूठ? जी महाराज। पर अगर इन स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो क्या बात का इस प्रमाण है इन दोनों के पास? हम बताते हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे एक वादा किया था कि मैं आपका पति बन के रहूंगा, मेरे साथ भी और उसके साथ भी। और हमारे साथ जो पति पत्नी वाले रिश्ते होते हैं वो सारे रिश्ते इसने बनाए थे भाई हमारे गलत साथ। कह रही हो तुम, गलत कह रही हो। हम क्योंकि चीख चीख के कह रहे हैं इस बात को महाराज के इन्होंने ऐसा किया है। तुम्हारे चीखने से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी, क्योंकि जो सच्चाई है उसका प्रमाण मेरे पास है महाराज। हमें तो ऐसा लगता है महाराज कि ये भी ऐसे हैं और ये भी ऐसे हैं, क्योंकि है तो पता गुरु चेले। लगेगा। रुकिए स्त्री, प्रमाण? प्रमाण हम दे सकते हैं आपको प्रमाण कि ये दोनों स्त्रियां झूठ बोल रही हैं या हमारा शिष्य गलत है। मुनिवर, आप उस जिस प्रमाण की बात कर रहे हैं उसका जरा कुछ वृत्तांत हमें सुनाइए। वृत्तांत ये है महाराज कि ये मेरा शिष्य और मैं पलायन पर निकले थे। हम लोगों के साथ लोगों से दूर रहकर जगह जगह का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते हम आपके राज्य के नज़दीक आए। राज्य के नज़दीक जब आए तो मुझे पता था कि इस नगर में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्व्यवहारी हैं, जैसे कि ये दोनों स्त्रियां। ये आप इसी कैसी पर- बेहूदी बातें कर रहे हो? शांत रहिए। आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लांछन तो अभी पता लगेगा कि किसने किसके ऊपर लांछन लगाया है और कौन दोषी है और कौन झूठा। महाराज, हम दोनों वहाँ विश्राम के लिए ठहरे। अच्छा। ये भूख के मारे बिलबिला रहे थे, तो हमने ही इनसे कहा कि आप जंगल की ओर जाना, ना कि इस नगर में। आप इस नगर में गए तो आप विपदा में फंस सकते हैं। लेकिन ये हमारे शिष्य की विनाश बुद्धि थी जो इस नगर की ओर इसे खींच लाई, और ये इस जंजाल में फंस गया। और बाकी का पूरा काम हम इस कमंडल में आपको दिखाई देते हैं। हरिओम तत्सत। महाराज, अपनी दृष्टि से इसमें देख लीजिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं मुनिवर आप। इन दोनों स्त्रियों ने पहले इसे भोजन कराया, भोजन कराने के बाद इसको अपने जंजाल में फंसाया और इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि इसने इनके साथ दुष्कर्म किया है, जबकि ये दुष्कर्म स्त्रियां बहुत लोगों के साथ कर चुकी हैं। हाँ महाराज। और इनके आप जहां इनका स्थल है उसकी आप तलाशी करवाइए। नहीं मुनिवर, वहां आपको हजारों लोगों की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम मुनिवर आपकी बात को कभी झुटला नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि मुनिवर जो वाणी बोलते हैं बड़ी सत्य बोलते हैं। हाँ महाराज, सही कह रहे हैं गुरु जी। मुनिवर, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको और आपके इस शिष्य को इतना कष्ट दिया। महाराज, आप क्षमा के प्रार्थी नहीं हैं, बल्कि क्षमा की प्रार्थी तो ये दोनों हैं जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। अगर मेरी माने तो इस राज्य में इन दोनों का मरना ही सही है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है महाराज, ये इन दोनों की कोई चाल है। महाराज, चाल तो तुम दोनों ने चली थी जो विफल हो गई। मुनिवर, मैं आपको और ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता। आप और आपके शिष्य, आप दोनों अपने स्थान को प्रस्थान करें और मुझ पर अपनी कृपा करें। आयुष्मान भव। चलो शिष्य। और इन दोनों और ये दोनों जो स्त्री हैं, इन्होंने जैसा कर्म किया है उसका फल ये भोगेंगी। आयुष्मान भव। महाराज, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। बस, महाराज, आप दोनों अब दंड की भागी होंगी।